दोस्तों, बहुत स्टूडेंट का कहना था कि हिंदी के साथ साथ जो कि इंग्लिश का मतलब जो चीज़ मतलब हिंदी में लिखा हुआ है वो चीज़ मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चन जो कि आना चाहिए। ठीक है, तो जिसके लिए हम लोग जो है अभी जैसे कि हिंदी के साथ साथ उस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी जो ट्रांसलेट करके जो कि आप लोग के बीच जो कि लाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो कि यहाँ पर आया हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है कि नीति आयोग का वर्तमान सीईओ जो है ये कौन है। ठीक है, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ जो है ये कौन है। और जो स्टूडेंट हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट हो जैसे कि इंग्लिश में भी जो कि वो अपना देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए तो इसका आंसर की हम बात कर ले कि नीति आयोग का वर्तमान सीईओ जो है ये कौन हो जाएगा, तो बी आर सुब्रमण्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है इसका सही आंसर यहाँ पर जो कि ये चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम बात कर ले कि यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है ये कौन है। ठीक है, ये प्रश्न जो कि यहाँ से बन रहा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है ये कौन होगा, तो ये जो है अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया, जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, यहाँ पर अंतिम पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है कौन होगा, तो ये राजीव कुमार हो जाएगा। ठीक है, यदि ये प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में अगले शिफ्ट में तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है, तो ये जो है राजीव कुमार के साथ जो कि यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आइस हॉकी जो होता है, आइस हॉकी एक खेल होता है। एक टीम में देखो, एक टीम की हम बात करें कि आइस हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो जो है टोटल का 6 खिलाड़ी जो कि एक टीम में होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 6 को खिलाड़ी जो कि एक टीम में होता है, तो आपको याद रखना है। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आइस हॉकी कौन से देश का मतलब राष्ट्रीय खेल है, मतलब ये जो है ना आइस हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ऐसा भी प्रश्न जो कि अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मतलब जो ये क्या कहते हैं, आइस हॉकी जो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये हो जाएगा कनाडा का। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो ये जो है कनाडा देश का हो जाएगा कि राष्ट्र। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कि सुंग वंश का संस्थापक जो है ये कौन था। ठीक है, सुंग वंश का संस्थापक जो है ये कौन था, देखो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर पुष्यमित्र के साथ जो कि चला जाएगा। और भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से क्या क्या प्रश्न जो कि ये बन सकता है कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ऐसा भी प्रश्न जो कि वो पूछ सकता है। तो सुंग वंश का अंतिम शासक यदि आपसे पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवभूति। क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना देवभूति जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है कि सुंग वंश की राजधानी जो है क्या है, देखो सुंग वंश की राजधानी जो होता है ना, सुंग वंश की राजधानी जो है कौन सी है, ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग विदिशा भी बोलते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि सुंग वंश से इतना प्रश्न जो कि मेन मेन पॉइंट जो कि ये बन रहा है। चलिए चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर बन सकता है जैसे कि खोड़िया। ठीक है, खोड़िया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। देखो ये प्रश्न जो कि पूछा गया है कि खोड़िया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित। देखो हम जो है यहाँ से बेर बेर बता रहे हैं कि देखो नृत्य से जो है ना एक प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि हर एक शिफ्ट में जो है नृत्य से एक प्रश्न जो कि पूछा जा रहा है। जितना भी नृत्य है सभी नृत्य को जो है याद कर लीजिए, कहा कि यहाँ से जो है एक प्रश्न जो कि हर एक शिफ्ट में जो कि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि खोड़िया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो ये देखो हरियाणा राज्य से जो कि संबंधित हो जाएगा। ठीक है, खोड़िया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो हरियाणा राज्य से जो कि ये संबंधित है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे देखो एक झूमर होता है। ठीक है, झूमर जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, झूमर जो होता है, झूमर ये कहाँ का लोक नृत्य होता है। देखो झूमर जो होता है जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मतलब इन सभी राज्य का जो कि एक झूमर जो है ना एक लोक नृत्य होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना। देखो झूमर बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले अगले शिफ्ट में। चलिए देखो जितना भी नृत्य है सभी नृत्य को जो है याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि तपन कुमार पटनायक। ठीक है, तपन कुमार पटनायक जो है किस नृत्य से संबंधित है, यानी कि तपन कुमार पटनायक जो है यह किस नृत्य से संबंधित होगा। देखो ये जो है ना छाऊ से संबंधित होगा। किससे संबंधित है, तो तपन कुमार पटनायक जो है ये छाऊ से संबंधित है। ठीक है, छाऊ से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि जैसे कि समानता का अधिकार नहीं, देखो प्रश्न मतलब ऐसा पूछा गया था कि समानता का अधिकार नहीं है। देखो समानता का अधिकार जैसे कि 14 से लेकर 18 तक ये सभी जो कि समानता का अधिकार होता है, और इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही उसका सही आंसर होगा, ठीक है। मतलब 14 से लेकर 18 तक ये सभी जो है ना क्या होता है, समानता का अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो आपको जो 14 से 18 के बीच में मतलब जो भी संख्या नहीं होता वही मतलब उसका सही आंसर वहां पर हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो है ना आपको ऑप्शन के अनुसार पर जो है इस प्रश्न का हल यहाँ पर जो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की लोग जो है 0.2% कितना 0.2% किलोमीटर मतलब किमी आई है, मतलब ये 2% की मतलब आई है। तो देखो ये जो आया हुआ है 2.0 किलो मतलब 0.2%, ठीक है, 0.2%, ठीक है। तो ये जो है मतलब किस धर्म का है, तो ये जो है ना सिख धर्म का है। किसका हो जाएगा, ये जो है ना सिख धर्म का हो जाएगा, ठीक है। सिख धर्म का जो कि ये आया हुआ है, ठीक है, सिख धर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर चला जाएगा सिख धर्म के साथ जो कि इसका सही आंसर यहाँ पर जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है तो वो देख लेते हैं कि जल्लीकट्टू क्या है, कि जल्लीकट्टू किस त्योहार पर जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। जल्लीकट्टू जो होता है ये किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। देखो जल्लीकट्टू जो होता है ना, देखो ये जो है ना पोगल में किया जाता है, ठीक है, पोगल त्योहार में जो है किया जाता है। और ये पोगल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना कि तमिलनाडु में जो कि पोगल मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, तो ये जो है तमिलनाडु में जो है ये पोगल त्योहार जो कि मनाया जाता है, और पोगल में ही जल्ली कट्टू मतलब जो है ना एक त्योहार होता है वही मनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक लड़का होता है और एक लड़की मतलब दोनों मिल करके जो है ये त्योहार को जो है ना मनाता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जैसे में प्रश्न दिया गया है कि बारडोली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था। देखो ये प्रश्न पूछा गया है कि बारडोली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ है। तो देखो बारडोली सत्याग्रह की यहाँ पर हम बात करें तो बारडोली सत्याग्रह जो ये हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो ये जो है 1928 ईस्वी में जो कि बारडोली सत्याग्रह जो कि ये हुआ था। तो यहाँ से जो है और कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ से देखो प्रश्न बनता है कि बारडोली सत्याग्रह का नेता जो है ये कौन था, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह का नेता जो है ये कौन हो जाएगा, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल जो कि ये हो जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना, हो सकता है कि अगले सीट में जो भी सीट में आपका एग्जाम हो वही सीट में ये प्रश्न पूछ दे, ठीक है। इसलिए जो आपको याद रखना है कि बारडोली सत्याग्रह जो का नेता जो ये कौन होगा, तो ये वल्लभ भाई पटेल होगा। और कब हुआ है, तो ये 1928 ईस्वी में जो कि ये हुआ है, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो, इतना इजी प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पश्चिम देश के साथ कौन सा मतलब जो है विवाद है। मतलब भारत के पश्चिमी देश के साथ मतलब विवाद है, मतलब भारत के ऐसा पश्चिम में कौन सा देश है जिसके साथ जो कि विवाद चल रहा है, ठीक है। जिसके साथ क्या चल रहा है, तो विवाद चल रहा है, तो वो जो कि पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ चल रहा है, तो पाकिस्तान के साथ जो कि ये चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना पाकिस्तान के साथ जो कि ये विवाद चल रहा है, ठीक है। किसके साथ चल रहा है, इंडिया का विवाद चल रहा है। तो ये जो है पाकिस्तान के साथ जो कि अभी पश्चिम में जो कि इंडिया के साथ मतलब ये वेस्टर्न में जो कि ये चल रहा है, ठीक है, ना कि पाकिस्तान का विवाद चल रहा है जो कि मतलब क्या कहते हैं ये मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर के साथ जो कि चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था कि आर्थिक पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आर्थिक पंचवर्षीय योजना भारत में कब प्रारंभ हुआ है। देखो ये प्रश्न जो कि हम लोग जो है पिछले शिफ्ट में आपको बताए थे, ठीक है। देखो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्थिक पंचवर्षीय योजना में मतलब कब प्रारंभ हुआ है। तो ये देखो 1951 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, तो ये जो है 1951 ईस्वी में जो कि आर्थिक पंचवर्षीय योजना जो कि ये शुरू हुआ था। और पहला शिफ्ट में जैसे कि 8वीं पंचवर्षीय या 5वीं पंचवर्षीय योजना के संबंधित जो कि एक प्रश्न पूछा गया था, और वहां पर जो हम लोग इस प्रश्न के बारे में डिटेल से बताए थे, ठीक है। देखो ये प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया, ठीक है। मतलब जो भी टॉपिक बताया जा रहा है उसी टॉपिक से जो कि आपको प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब जितना टॉपिक आपको बताया जा रहा है सभी टॉपिक को जो है कवर करके जाकर एग्जाम देने के लिए आपको जाना है, ठीक है, दूसरे शिफ्ट में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण त्योहार जो है ये कौन सा होगा। यानी कि पश्चिम बंगाल का देखो महत्वपूर्ण त्योहार की हम बात कर ले तो महत्वपूर्ण त्योहार जो होता है ये दुर्गा पूजा होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण त्योहार जो ये कौन सा होता है, ये जो है दुर्गा पूजा होता है, ठीक है। दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल विच ऑफ ये मतलब होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको याद रखना है कि दुर्गा पूजा।
ठीक है। तो अभी तक जो है मतलब स्टूडेंट के द्वारा जो कि इतना ही प्रश्न जो कि ये मतलब टोटल जो कि अभी तक में मतलब उपलब्ध हो पाया है, और जैसे ही उपलब्ध होगा तो और आपको जो है कवर करा दिया जाएगा। और चल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।